शिमला बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, शेखपुरा और लखीसराय के मध्य सीमा जो कहा जाता है टाल क्षेत्र, उस टाल क्षेत्र में बीरूपुर थाने के अंतर्गत नथनपुर गांव में हम मौजूद हैं। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि 1970 के दशक के होनहार वीरवान के हो चिकने पात पटना रेडियो स्टेशन दूरदर्शन के कलाकार 1997 और 98 के बीच इन्होंने जो अपनी प्रतिभा की जौहर पटना बिहार रेडियो दूरदर्शन पर इन्होंने जो अपनी बातों को रखा और श्रोताओं ने जो देखा, वो आज भी एक पल स्मरण आ रहा है। हमारे बीच कोई गैर नहीं जो परिचय के लिए मुहताज नहीं है, वो परशुराम महतो जी जो दूरदर्शन रेडियो कलाकार भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे इनका भजन से लेकर दोहा कविताएं तक गीत तक आता था। कीर्तन मंडलियों के माध्यम से, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, भोजपुरी संगीत के माध्यम से। तो हमारे बीच लखीसराय जिले के बरहिया टाल क्षेत्र के बीरूपुर थाने के जो नथनपुर गांव पाली पंचायत का कहा जाता है, सबसे पहले तो पाली परमेश्वरी और बरहिया त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बा को प्रणाम निवेदित करता हूं। और परशुराम जी जो रेडियो कलाकार रह चुके हैं रेडियो स्टेशन आकाशवाणी पटना के, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, आप जब 1970 के दशक में जब 76 का बाढ़ आया था, तो आपके माता पिता और गांव के ग्रामीणों के द्वारा मालूम होता है कि आप उस पानी में एक दिन भास रहे थे 76 के बाढ़ में। जब होश आपने संभाला तो 92-90 के बाद देखा गया कि आप टाल क्षेत्र में डीरी, फल, अमरूद, गाजर, मूली ज़्यादा खाते थे और जब 1997-98 की बारी आई तो आप पटना रेडियो स्टेशन पर गुनगुनाते थे और लोग रेडियो के माध्यम से सुनता था, कीर्तन मंडली में टीवी पर लोग देखता था। आज आप लखीसराय जिले के बरहिया टाल क्षेत्र के नथनपुर अपने गांव में मौजूद हैं और न्यूज कमला बिहार जो राष्ट्रीय चैनल है उसमें साक्षात्कार में आप शामिल हैं। आपको तो आज गर्व होता होगा क्योंकि टीवी पर लोग देश दुनिया देखेगा कि बिहार रेडियो स्टेशन के कलाकार, पुराने कलाकार जो गीत भजन दोहा कविता सुनाते थे, आज वो नथनपुर अपने पैतृक गांव जो बरहिया बिहार का सबसे जो सुदूर गांव है, देहात क्षेत्र है, वो अपने गांव नथनपुर में आज मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं कमला न्यूज बिहार को मैं स्वागत करता हूं और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब रही ये क्षेत्र जो है आज विकसित तो हुआ है और मैं समझता हूं कि आगे भी विकसित होता ही रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं किसान हूं और इसके पहले हमने रेडियो स्टेशन, अखबार के माध्यम से अपने आंतरिक जो है गीत, संगीत, कहानी, कविता के माध्यम से हमने जो भी हमारे पास था हमने देते रहे। और आज मैं एक किसान हूं और आज भी मेरा हौसला है सामाजिक स्तर पर कि बच्चे लोगों को मैं उत्साहित करता रहा हूँ वो पढ़ने लिखने और विकास करने की। जहाँ तक सवाल है तो उस पर एक मैं कविता बच्चे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा। मुझे भी पढ़ने दो, मैं भी हूँ इस देश का, मुझे भी आगे बढ़ने दो। धूमिल न करो मुझे, दीपक की तरह जलने दो। मैं भी हूँ इस देश का, मुझे भी आगे बढ़ने दो। मुझे भी चाहिए माँ का प्यार, मुझे भी चाहिए माँ का प्यार। थोड़ा सा मुझे खेलने दो। मैं भी हूँ इस देश का, मुझे भी आगे बढ़ने दो। मैं भी हूँ इस देश का, मुझे भी आगे बढ़ने दो। मैं भी हूँ रक्षक मातृभूमि का, सर में कफन बांधने दो। मैं भी हूँ इस देश का, मुझे भी आगे बढ़ने दो, मुझे भी आगे बढ़ने दो।
तो देखिए, आपके बीच अभी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी के कलाकार परशुराम महतो जी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में जानकारी दे रहे थे और कविता भी सुना रहे थे। और ये जो कविता अभी सुनाए, ये कविता बिहार शिक्षा परियोजना से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि ये कविता भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धि में एक मील की पत्थर साबित होगी। कारगर और संवेदनशील, जैसे जब दक्षता मिशन क्लास में होती है और जब सुबह में जब वर्ग का संचालन किया जाता है तो चेतना सत्र में ये कविता काम देती है। और काम जो देती है, और ऐसा ये कविता है, कविता का स्वर जो है इन्होंने दिया है कि मुझे भी पढ़ने दो, मुझे भी आगे बढ़ने दो, हम हैं इस देश के माटी के लाल, मुझे भी आगे बढ़ने दो। तो प्रतीत होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ये कविता खासकर विद्यार्थियों के लिए उतना कारगर होगा जितना कि आकाशवाणी पटना में ये कलाकार के तौर पर कारगर हुआ करते थे। अच्छा, आगे आपका फिर क्या योजना है, आगे क्या बनेंगे? जी, बनने की जहाँ तक सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि समाज का सेवा करने का मौका मिले और जो भी हमारे ईश्वर का देन है हमारे अंदर से निकले, समाज में वैसा संदेश जाए जो कि समाज के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी को कुछ न कुछ मिलता रहे। मैं यही कामना करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम परशुराम महतो। किस पद पर? पद पर तो पहले कलाकार थे। पहले कलाकार थे और आज मैं किसान हूँ। आज भी कलाकार? आज भी कलाकार। चलिए, तो परशुराम महतो जी थे और ये लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड के बिरुपुर थाने के अंतर्गत पाली पंचायत के नथनपुर गांव के हैं, जहां की पाली परमेश्वरी जगदम्बा, दूसरी ओर भगवती त्रिपुर सुंदरी बरहिया की जगदम्बा हुआ करते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि परशुराम महतो जी का रेडियो कलाकार स्टेशन में जब इनकी बजती थी और ये गाते थे तो उस समय लोग इन्हें शास्त्रीय संगीत से लेकर भोजपुरी संगीत में एक ताकतवर कलाकार के तौर पर देखा करते थे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि यह जो धरती है, नथनपुर की धरती, पाली की धरती, ये काफी ताकतवर की धरती रही है, इसलिए कि यह धरती जगदम्बा पाली परमेश्वरी की धरती है, जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी की धरती है। तो न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में ये बातें कर रहे थे हम दर्शक।